बीच इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जिसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। बीजेपी ने अब अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जो उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी सूची सामने आ गई है। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर दक्षिण सीट से सुनील सोनी के नाम पर मुहर लगी, तो वहीं विजयपुर से रामनिवास रावत के नाम पर मुहर लग चुकी है। और बुधनी से, जहां पर सबसे वीआईपी सीट बुधनी, रमाकांत भार्गव को मौका मिला है। विजयपुर से रामनिवास रावत, बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट मिल चुका है। लिस्ट जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। बुधनी सीट से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि विजयपुर सीट से रामनिवास रावत को टिकट दिया गया। आपको बता दें कि विजयपुर सीट से रामनिवास रावत का टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा था। जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और इसलिए उनका यह टिकट एकदम फाइनल, लेकिन सस्पेंस बना हुआ था बुधनी को लेकर, क्योंकि वीआईपी सीट है। शिवराज सिंह चौहान ने यहां से इस्तीफा दिया था और उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि यहां से उत्तराधिकारी कौन होगा शिवराज का। और अब नाम का ऐलान कर दिया गया है। बुधनी से रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं रायपुर दक्षिण से ब्रजमोहन अग्रवाल के सबसे बेहद करीबी सुनील सोनी के नाम पर फाइनल मुहर लग चुकी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वैभव श्री पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, अब से कुछ देर पहले हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, यही चर्चा कर रहे थे कि नाम लगभग फाइनल और अधिकृत घोषणा होना बाकी। सूची सामने आ गई, सुनील सोनी का नाम फाइनल हो चुका है। अब बिल्कुल, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर मुहर लग गई है और 7:30 बजे हमने ये खबर ब्रेक की थी और देखिए 8 बजे जो है ये खबर आ भी गई, ऐलान भी हो गया अधिकृत तौर पर और वही नाम सामने आया जो नाम हम लोगों ने चैनल पे ब्रेक किया था। सुनील सोनी जो कि ब्रिजमोहन अग्रवाल के बेहद करीबी है और ये लगभग काफी दिनों से चर्चा में थी कि ब्रिजमोहन अग्रवाल के तवज्जो पर ही कोई निर्णय पार्टी आलाकमान की तरफ से लिया जाएगा, क्योंकि ब्रिजमोहन अग्रवाल के पसंद को अगर दरकिनार किया जाएगा तो बहुत मुश्किल हो सकता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए। और यही वजह है कि सुनील सोनी के नाम पर बीजेपी ने अंतिम सहमति बनाई और उनके नाम का ऐलान हो पाया। सुनील सोनी के बारे में बता दूं, सुनील सोनी 2004 से लेकर 2009 तक रायपुर के महापौर रहे, फिर वो आरडीए के अध्यक्ष रहे 11 से 13 तक और 2019 में वो सांसद का चुनाव लड़े और रिकॉर्ड मतों से जो है वो सांसद को चुनाव रायपुर से जीते थे। लेकिन 2024 में उन्हें रिपीट नहीं किया गया, उनकी टिकट काट दी गई और उनके जगह पे ब्रिजमोहन अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया। तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ब्रिजमोहन अग्रवाल का उत्तराधिकारी दक्षिण में कौन होगा और अगर कोई हुआ तो वो निश्चित तौर पे सुनील सोनी ही हो सकते हैं। और देखिए उन्हीं के नाम का ऐलान आज पार्टी ने किया है। जी, अब जैसे कि ब्रजमोहन अग्रवाल की एक अलग छवि थी उस जगह पर, अब सुनील सोनी उस पर छाप छोड़ेंगे, क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल के बेहद करीबी और यही फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है और इसलिए गहन ये चर्चा जरूर की गई होगी। उसके बाद ही सुनील सोनी के नाम पर मुहर लगी होगी। निश्चित तौर पे उसमें बहुत सारे समीकरणों को भी देखा गया है। एक तो पहला समीकरण था कि ब्रिजमोहन अग्रवाल के कोई जो है पसंद का ही उम्मीदवार उस इलाके में हो। दूसरा ये देखा गया कोई चिरपरिचित चेहरा हो जिसको लेकर मतदाता के बीच में कोई दिक्कत ना हो, तो सुनील सोनी उसमें उपयुक्त नजर आए, क्योंकि वो पहले महापौर रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, आरडीए के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा जातिगत समीकरण का भी ध्यान में रखा गया कि भाई ओबीसी बाहुल्य जो है विधानसभा क्षेत्र है, तो कोई ओबीसी चेहरा हो। सुनील सोनी चूंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं तो उस समीकरण में भी वो फिट बैठ गए। तो एक तरीके से उन तमाम चीजों का भी आकलन
पार्टी के अंदर में किया गया, जिसमें हर पैमाने पे सुनील सोनी उपयुक्त नजर आए और बीजेपी ने उन तमाम आधारों पर सुनील सोनी के नाम पर मुहर लगाया है। निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि अब जो मुकाबला है वो और ज्यादा दिलचस्प होगा और कांग्रेस के लिए ये चुनौती और ज्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि एक तो सुनील सोनी का जो सौम्य चेहरा, दूसरा सुनील सोनी के साथ बृजमोहन अग्रवाल का मजबूती के साथ खड़ा होना और तीसरा सुनील सोनी का लंबा राजनीतिक अनुभव होना। इन सब के बीच में अब कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो सुनील सोनी का मुकाबला कर सकता है, इस पेशुपस में जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी होगी। चलिए ठीक है वैभव, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच अब बात करना जरूरी है मध्य प्रदेश को लेकर भी, क्योंकि वीआईपी सीट बुधनी भी है और रामनिवास रावत जहां पर विजयपुर से उनके नाम का ऐलान किया गया है, बुधनी से रमाकांत भार्गव के नाम का ऐलान किया गया, वहां पर भी चलते हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राकेश, देखिए रामनिवास रावत का नाम तो एकदम फाइनल माना जा रहा था, एकदम तय था, हम पहले ही बता चुके थे, लेकिन बुधनी पर सस्पेंस बरकरार था क्योंकि सबसे वीवीआईपी सीट इसे कह सकते हैं और सबकी निगाहें यहां पर टिकी हुई थी कि आखिर कौन। हालांकि इस रेस में रमाकांत भार्गव का नाम जरूर था और उनके नाम पर मुहर लग गई। अब ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा राकेश, लेकिन इस बीच हमारे साथ विजयपुर से जो प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने, रामनिवास रावत जी हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं। रामनिवास जी, बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत नमस्कार। सर ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, ढेर सारी बधाई, बीजेपी ने आपको चुना है, प्रत्याशी बनाया, क्या कहेंगे आप? आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बधाई के लिए। भारतीय जनता पार्टी में मेरे पहुंचने के बाद 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे क्षेत्र में आ चुके हैं और मुझे क्षेत्र के विकास के लिए तो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं भी दी है, 15 से लेके 25 तक तोड़ दी है और एक परियोजना अभी पड़ी थी वैसे ही उसका निर्माण शुरू कराने का काम किया है। कई बार क्षेत्र के विकास के लिए मुझे पूरा आश्वासन मिला है और माननीय हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे प्रति पूरा विश्वास व्यक्त किया और मुझे मंत्री बनाया, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और अभी मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है विजयपुर से, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि हम चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि माननीय मोदी जी की जो केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना जनता तक पहुंच रही है, उनका लाभ उन्हें मिल रहा है। हेलो, रामनिवास जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? शायद यहां पर संपर्क टूट गया है, लेकिन उन्होंने आभार व्यक्त किया है बीजेपी के शीर्ष नेताओं का, प्रदेश अध्यक्ष का और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री का और बीजेपी के आला कमान का। उन्होंने धन्यवाद प्रकट किया और उन्होंने कहा वो इस लाइक उन्हें समझा क्या है, ये उनके लिए एक खुशी की बात भी है। हालांकि राकेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो राकेश, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, सवाल वही है, बुधनी सीट सबसे महत्वपूर्ण, रमाकांत भार्गव जिनके नाम पर मुहर लगी है। बिल्कुल, और बुधनी के हम विधानसभा की बात करें तो सबसे प्रबल नाम था, सबसे अहम नाम था, वो रमाकांत भार्गव नाम था। हालांकि साथ में जो पैनल तय किया गया था उसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि बुधनी से विधायक रहे हैं इससे पहले, और उन्हीं के विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण सीट खाली हुई थी, तो उनके बेटे कार्तिक सिंह चौहान का नाम भी पैनल में भेजा गया था। लेकिन जिस तरह से जो समीकरण बने थे, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी, और उसमें यह साफ कहीं ना कहीं इस पर जाहिर हो रहा था कि दोनों ही सीट पर
विजयपुर की सीट की बात करें तो रामनिवास रावत का नाम बिल्कुल तय था, सिंगल नाम जो है बीजेपी की ओर से भेजा गया था। और जो बुधनी विधानसभा की बात करें, यहां पर जो पैनल तय किया गया था, उसमें पहला नाम रमाकांत भार्गव का था। और हम कह सकते हैं कि रमाकांत भार्गव के नाम पर जो सहमति बनी है, यह सीधे तौर पर यह सहमति है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की, और उन्हीं की सहमति के बाद इस नाम पर मोहर लगी है। हालांकि हम संगठन की ओर से बात करें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से बात करें, तो उनकी भी इस नाम को लेकर सहमति थी। और अब बड़ा रोचक मुकाबला हो जाता है बुधनी में, क्योंकि बुधनी से लगातार जो विधायक थे वो शिवराज सिंह चौहान थे, और बीजेपी लगातार जो है वहां से लगातार जीतती आ रही है। 2003 के बाद कांग्रेस वहां पर खाता नहीं खोल पाई। इस बीच कांग्रेस ने कई प्रयोग किए थे, लेकिन अब जब उपचुनाव है, रमाकांत भार्गव हैं, और अब यह देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से कौन आता है। कांग्रेस की ओर से प्रबल दावेदारों की बात करें तो राजकुमार पटेल का नाम कांग्रेस की ओर से चल रहा है, जो इस समय इससे पहले शिवराज सिंह चौहान के सामने लड़े थे मस्तान, उनका भी नाम सामने है। पैनल फिलहाल जारी है, लेकिन बुधनी की अब तस्वीर साफ हो चुकी है। रमाकांत भार्गव भी अधिकृत रूप से प्रत्याशी होंगे। और जो रमाकांत भार्गव की बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के बड़े करीबी हैं वो। तो एक और जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बुधनी में रोड शो कर चुके हैं, और सीधे तौर पर कहें कि शिवराज सिंह चौहान भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे। यानी ये बुधनी का चुनाव है, ये आम चुनाव नहीं रहेगा। इसमें जो बिल्कुल राकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राकेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राकेश, क्या आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम अपने सहयोगी राकेश के पास लौटेंगे, लेकिन वैभव श्री पांडे भी हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे साथ रायपुर से। वैभव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? ठीक है, अपने सहयोगियों से भी और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच यहां पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इस सीट को लेकर, क्योंकि रायपुर दक्षिण बेहद महत्वपूर्ण सीट है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया, और रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है। पूर्व सांसद सुनील सोनी को यहां से टिकट दिया गया। रायपुर से दिल्ली तक गहन चर्चा हुई, और गहन चर्चा करने के बाद इस नाम पर सहमति बनी है। बता दें कि यह भी कहा जा रहा है यहां पर कि सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल की पसंद को पार्टी ने प्राथमिकता दी है। और वहीं बुधनी में, जैसे कि हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए, उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी हैं रमाकांत भार्गव, उनको यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। राकेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी। सवाल राकेश, बिल्कुल भी ये चुनाव बिल्कुल आम नहीं रहने वाला, ये चुनाव और ज्यादा खास रहेगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा भी यहां पर दांव पर लगी हुई है अभी भी। भले वो यहां पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि बेहद करीबी हैं रमाकांत भार्गव शिवराज सिंह चौहान के। लेकिन एक चीज ये भी कि रमाकांत भार्गव का नाम आज ऐलान होता है, लेकिन नाम कल ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले उनके प्रचार रथ, उनके नाम प्रत्याशी बना दिया गया था। प्रचार रथ घूम रहे थे। क्या उन्हें हिंट मिल गई थी, या उन्हें थोड़ा बता दिया गया था, इशारा कर दिया गया था कि आपका ही नाम फाइनल है, समझो? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से रमाकांत भार्गव का नाम सबसे ऊपर था, और हालांकि जो तमाम तस्वीरें कल सामने आई थी उनको लेकर बीजेपी की ओर से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर ये जारी किए गए हैं, लेकिन किन लोगों ने ये प्रचार रथ और उनके नाम का जिक्र किया है वो फिलहाल लोग सामने नहीं आए हैं, और जमीन पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बीजेपी की ओर से तर्क दिया गया था। लेकिन हम जिस सीट की बात कर रहे हैं कि बड़ी ये हाई प्रोफाइल सीट हो चुकी है, और चूंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर सीधे तौर पर जो है रोड शो कर चुके हैं, और मोहन यादव वहां पर पूरी नजर रखे हुए हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी इस सीट पर नजर आएंगे। दरअसल हम बुधनी विधानसभा को लेकर बात करें, वहां पर शिवराज सिंह चौहान जब बतौर मुख्यमंत्री वो चुनावी मैदान में थे, तो 1 लाख से अधिक वोटों के जीत के अंतर से वो जीते थे। और बीजेपी के लिए अब चुनौती यही है कि ये जीत का अंतर ये कम नहीं होना चाहिए। और अब जब रमाकांत भार्गव चुनावी मैदान में है, तो ये जिम्मेदारी सभी की बन जाती है, शिवराज सिंह चौहान की भी बन जाती है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव
यादव लगातार वहां पर नजर रखे हुए हैं। बीडी शर्मा वही प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनके नेतृत्व में 2018 का चुनाव हुआ था, तो माफ कीजिएगा 2023 का चुनाव हुआ था। तो अब ये जिम्मेदारी जो है बढ़ जाती है कि जो जीत का अंतर है ये बरकरार रखे। हालांकि हम जिस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिस तरह से हम जमावट देख पा रहे हैं, तो सीधे तौर पर तमाम बड़े दिग्गज नेता वो चुनावी मैदान में है। बुधनी सीट पर लगातार वो दौरे कर रहे हैं। सीएम का रोड शो हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में चुनावी ताबड़तोड़ दौरे सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। बीडी शर्मा भी अलग अलग इलाकों में प्रचार करने जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वो भी अपने इलाके में न सिर्फ रोड शो करेंगे बल्कि घर घर भी वो पहुंचेंगे। इस तरह के समीकरण सामने आ रहे हैं। तो बीजेपी के लिए बुधनी सीट की बात करें, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो जीत का अंतर है 1 लाख के ऊपर, ये जीत का अंतर रखे। वहीं कांग्रेस की ओर से बात करें, फिलहाल कांग्रेस अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है और अब चूंकि बीजेपी दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर चुकी है, तो ऐसे में कांग्रेस को जो कड़ी टक्कर देना है, कड़ा मुकाबला कांग्रेस को जो है चुनावी मोड में लाना है, तो जाहिर तौर पर उनको जल्द ही कांग्रेस को भी अपने दोनों प्रत्याशी मैदान में उतारना होंगे। न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि मजबूत प्रत्याशी है मैदान में लाना होंगे। जी चलिए ठीक है राकेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर रायपुर दक्षिण से भी प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, वहीं बुधनी और विजयपुर से भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है।